नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं लोये सवसाहुणं हे वीरपादो प्रणमन्ति नित्यं ध्यानस्थिता संयमयोगयुक्ताः ते वीतशोका हि भवन्ति लोके संसारदुर्गं विषमं तरन्ति संसारदुर्गं विषमं तरन्ति। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शास्त्र नायक वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। जय परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य अध्यात्म के आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की जय। बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि महाराज जी आप प्रवचन क्यों नहीं करते, आप प्रवचन क्यों नहीं करते। मैंने कहा भाई मैं संघ में सबसे छोटा हूँ, मेरी तुच्छ सी पर्याय है, ऊपर से मैं महा अज्ञानी हूँ, पुण्य से हीन हूँ, तो फिर मेरा जैसा अज्ञानी शुल्लक अगर बोलता है तो शोभा को प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं। वो 4 ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, 4 ज्ञान के धारी होने के बाद में भी तीर्थंकर भगवान भी दीक्षा लेते मौन हो जाते हैं। और जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक वो मौन रहते हैं। और फिर मेरे जैसा ज्ञानी शुल्लक अगर बोलने की चेष्टा करता है तो महा उद्दंडता होती है। मैं तो छोटा सा साधक हूँ, बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। चेटाला की एक छोटी सी पंक्ति मुझे याद है, वही सुना देता हूँ मैं। छोटाला एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, उसमें पंडित दौलत राम जी ने एक बहुत सी सुंदर सी पंक्ति लिखी है। ताहि सुनो भवे मन तेरे आन, जो चाहो अपनो कल्याण। इस एक पंक्ति में 4 अनुयोग का सार भरा हुआ है। इस एक पंक्ति में प्रथमानुयोग भी है, करणानुयोग भी है, चरणानुयोग भी है, द्रव्यानुयोग भी है, 4 अनुयोग का रस भरा हुआ है। इसमें एक शब्द आता है ताहि सुनो। जो सुनो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। यह कर्णानुयोग से संबंध रखता है। जैसे सुनने के लिए कर्ण इंद्रिय काम करती है, वैसे ही सुनने में कर्णानुयोग संबंध रखता है। संसार में बिना सुने किसी जीव का कल्याण नहीं होता है। संसार में चलने से कल्याण नहीं होगा, संसार में देखने से कल्याण नहीं होगा, संसार में बोलने से कल्याण नहीं होगा, संसार में बैठने से कल्याण नहीं होगा, मगर संसार में जब भी कल्याण होगा सुनने से कल्याण होगा। बिना सुने आज तक किसी जीव का कल्याण न हुआ है न भविष्य में होगा, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों न हो।
मोक्ष मार्ग में सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो दूसरों की सुनता है भगवान उसकी सुनता है, और जो दूसरों की नहीं सुनता है भगवान भी उसकी नहीं सुनता है। एक बहुत सुंदर सा गीत है, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। अगर आप करुणा भाव से किसी को 1 पैसा भी दान में देते हो तो इतना पुण्य कमाते हो, इतना पुण्य कमाते हो कि वो 1 पैसा आपको 10 लाख के बराबर मिलता है। उसी प्रकार यहाँ पर आप गुरु के वचन सुनोगे, धर्म की बात सुनोगे, तत्व की बात सुनोगे तो इतना पुण्य कमाओगे, इतना पुण्य कमाओगे कि भगवान भी आपकी हर बात सुनेगा। अगर आप गुरु की बात नहीं सुनोगे, धर्म की बात नहीं सुनोगे तो भगवान भी आपकी बात नहीं सुनेगा। आप जिंदगी भर मंदिर में जाओ, जोर जोर से पूजा करो, जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो, लेकिन भगवान आपकी सुनने वाला नहीं है। आप रोज मंदिर में घंटा बजाना जोर जोर से, लेकिन भगवान आपकी सुनने वाला नहीं है। जब तक आप गुरु के वचन नहीं सुनोगे, धर्म की बात नहीं सुनोगे तो भगवान भी आपकी 3 काल में सुनने वाला नहीं है। वे मुनिराज धन्य हैं जो जंगल में रहते हैं, हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, आतापन आदि योग धारण करते हैं, जीवन भर मौन रहते हैं। ऐसे मुनिराज भी आहार के लिए जब नगर में जाते हैं तो नगर में शावक की एक बात सुनते हैं, हे स्वामी अत्रो 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 टिष्टो टिष्टो आहार जल शुद्ध है। शावक की एक बात सुन करके मुनिराज भी अपनी तपस्या छोड़ करके, जंगल से छोड़ करके उस शावक के घर में प्रवेश कर जाते हैं, और शावक के घर में प्रवेश करके उस शावक के घर को पवित्र कर देते हैं, उस शावक के जीवन को धन्य कर देते हैं। जब मुनिराज आपकी एक बात सुन सकते हो तो आप गुरुराज की 2 बात क्यों नहीं सुन सकते? जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ते हैं वो घर घर नहीं शमशान कहा जाता है, उसमें रहने वाले लोग मुर्दे के समान कहे जाते हैं। और जिस घर में मुनिराज के चरण पड़ जाते हैं वो घर घर नहीं स्वर्ग बन जाता है, और उस घर को मंदिर बना देते हैं। शावक की एक बात सुनी, आपका घर पवित्र हो गया, आपका जीवन धन्य हो गया। फिर शावक एक बात और कहता है, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और इस शावक की दूसरी बात सुन करके मुनिराज उस शावक के द्वारा बनाया हुआ शुद्ध प्रातः आहार ग्रहण करते हैं, वो शावक के जीवन को धन्य करके बन चले जाते हैं। अगर साधु शावक की 2 बात सुनता है तो साधु शावक को भोग भूमि और स्वर्ग देते हैं। देखो अभी तक आप सुन नहीं रहे हो, आप साधु को सुनाना है। अगर आप साधु आपकी 2 बात सुनता है तो साधु आपको भोग भूमि और स्वर्ग देके जाते हैं। अगर आप साधु की 2 बात सुनोगे तो साधु आपको स्वर्ग और मोक्ष देके जाता है। और अगर आप साधु की 2 बात नहीं सुनते हो तो आपको नरक और निगोद में जाना पड़ेगा, ये निश्चित बात है। 3 ऑप्शन हैं, चॉइस आपके पास में, आपकी क्या इच्छा है आप सोच लेना। साधु को 2 बात सुनानी है, 2 बात अनादिकाल से आज तक वही 2 बात सुनानी है, एक भी शब्द में हेर फेर नहीं करना है। जो बात रटी रटाई है 2 बात ही सुनाई है, तीसरी बात नहीं सुनानी है। अगर आप साधु को 2 बात सुनाते हो तो साधु आपको भोग भूमि और स्वर्ग देके जाता है। अगर आप साधु की 2 बात सुनते हो तो साधु आपको स्वर्ग मोक्ष देके जाता है। अगर आप साधु की बात नहीं सुनोगे, गुरु की बात नहीं सुनोगे तो आपको नरक और निगोद में जाना पड़ेगा, निश्चित बात है। आदिनाथ भगवान जब दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद में 6 महीने का उपवास कर लिया, और 6 महीने का उपवास करने के बाद में जब वो आहार के लिए निकले, 6 महीने का उपवास, 6 महीने का उपवास करने के बाद आहार करने के लिए निकले। और तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी गांव गांव नगर नगर देश विदेश भटक रहे हैं, पर कोई 2 बात सुनाने वाला नहीं मिला। तीर्थंकर जैसे महापुरुष को भी 2 बात सुनाने वाला नहीं मिला। घूमते घूमते भटकते भटकते 6 महीने हो गए। सारे राजा महाराजा अपनी सारी धन संपदा भगवान के चरणों में ला करके रख देते हैं, अपनी सुंदर सुंदर कन्या उनके चरणों में रख देते हैं, लेकिन 2 बात सुनाने वाला नहीं मिला। और 6 महीने भटकने के बाद में आदिनाथ भगवान हस्तिनापुर नगर पहुंचते हैं। वहाँ राजा श्रेयांश की आवाज आती है, हे स्वामी अत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो हाजर शुद्ध है। इतनी सी एक बात सुन करके तीर्थंकर भगवान उसके घर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे बड़ा दुनिया में और क्या सौभाग्य होगा कि तीर्थंकर जैसे भगवान भी हमारे, अभी तीर्थंकर भगवान तो कुछ नहीं कहा हमको, तीर्थंकर भगवान भी आपकी सुन रहे हैं। इससे बड़ा
बड़ा क्या सौभाग्य होगा। तीर्थंकर जैसे भगवान भी आपकी एक बात सुन करके आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं, इससे बड़ा महासौभाग्य और क्या होगा। और फिर दूसरी बात सुनते हैं और दो बात सुन करके तीर्थंकर आपको क्या देके जाते हैं, दो बात सुन करके तीर्थंकर उसको इनाम में मोक्ष देके जाते हैं। जहाँ दाता सर्वोच्च होता है, जहाँ पात्र सर्वोच्च होता है, वहाँ फल भी सर्वोच्च प्राप्त होता है। तीर्थंकर भगवान शावक की दो बात सुन करके उस शावक को श्रेयांस राजा को मोक्ष देके चले गए। वो दो बात सुनाने का ये फल हुआ कि आदिनाथ भगवान के मोक्ष जाने से पहले ही श्रेयांस राजा मोक्ष चले गए थे। बंधुओं, सुनने की बात चल रही है, अभी तक तो सुनाया है आपने, अब सुनने की बात है। गुरु की बात नहीं सुनने का क्या दुष्परिणाम होता है और गुरु की बात सुनने का क्या फल प्राप्त होता है, ये बताता हूँ। जब महावीर भगवान का जीव मरीचि के पर्याय में था, आदिनाथ भगवान का पोता था, भरत चक्रवर्ती का पुत्र था, वो मरीचि जब आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ले ली तो आदिनाथ भगवान के साथ साथ ने मरीचि ने भी दीक्षा ले ली। और मरीचि कुमार भी दिगंबर मुनि बन गया, लेकिन दिगंबर मुनि बनने के बाद में उसके मन में अहंकार आ गया। अहंकार के वश में होकर वो मिथ्या मार्ग में प्रवृत्त हो गया। अनेक प्रकार की 363 मतों की स्थापना कर दी। आदिनाथ भगवान अपने समूह शरण में बैठ करके खूब उपदेश देते रहे कि तू गलत कर रहा है, गलत मार्ग है, मिथ्यात्व है। लेकिन उस मरीचि कुमार ने, महावीर भगवान के जीव ने आदिनाथ भगवान की नहीं सुनी। नहीं सुनी तो नहीं सुनी। बताओ, तीर्थंकर की दो बात नहीं सुनने को तैयार है। जिसने तीर्थंकर की बात को नहीं सुना और ऐसे जीव अनंत अनंत भवों तक, अनंत अनंत काल तक संसार में दुर्गति को प्राप्त हुआ। भगवान की बात को नहीं सुनने का, गुरु की बात को नहीं सुनने का क्या दुष्परिणाम होता है, देख लो। महावीर भगवान का जीव चाहता तो आदिनाथ भगवान के समय ही मोक्ष जा सकता था, लेकिन आदिनाथ भगवान की नहीं सुनी तो उसको अनंत अनंत काल तक अनेक दुर्गतियों में, नरक में, निगोद में हजारों बार जाना पड़ा और महादुखों को भोगना पड़ा। ये नहीं सुनने का फल है। और सुना तो कब सुना, कब सुना? जब वो शेर के पर्याय में था, हिरण को मार के खा रहा था, मांस का टुकड़ा मुंह में दबा हुआ था, वो मांस का टुकड़ा मुंह में दबा हुआ था। तब मुनिराज की, दो मुनिराज की बात उस अवस्था में सुनी जब वो शेर के पर्याय में था, वो मुख में मांस का टुकड़ा दबा हुआ था। ऐसी अवस्था में दो मुनिराज की बात सुनी और दो मुनिराज की बात सुनने का यह फल हुआ कि वह जीव वहां से स्वर्ग में चला गया और 10 भव के बाद में मोक्ष चला गया, भगवान महावीर स्वामी बन गया। नहीं सुनने का क्या दुष्परिणाम होता है और सुनने का क्या फल प्राप्त होता है, ये आपके सामने है। बंधुओं, बिना सुने आज तक कभी किसी जीव का कल्याण नहीं होता। गुरु का प्रवचन सुनना क्यों जरूरी है? गुरु का प्रवचन सुने बिना 3 काल में भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। गुरु का ये निश्चित बात है, सिद्धांत की बात है। बिना गुरु के वचन सुने 3 काल में भी सम्यक दर्शन होगा। आप हजारों बार मंदिर में जाके पूजा कर लेना, हजारों बार, हजारों माला, करोड़ों माला फेर कर लेना, साध्या कर लेना, जिंदगी में साध्या कर लेना, खूब आहार दान देना, लेकिन जब तक गुरु के प्रवचन नहीं सुनोगे 3 काल में भी आपका सम्यक दर्शन नहीं होने वाला है। तीर्थंकर जैसे महापुरुष ने भी अपने पूर्व में किसी न किसी भव में गुरु का प्रवचन सुना होगा, गुरु की देशना सुनी होगी, तब जा करके उनको सम्यक दर्शन हुआ होगा। और फिर उन्होंने संयम धारण किया, अनेक भवों तक, हजारों हजारों काल तक, वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, तब जाकर तीर्थंकर जैसी महाविभूति को प्राप्त हुए। जब तीर्थंकर जैसे महापुरुष को भी बिना प्रवचन सुने सम्यक दर्शन नहीं होता है, तो हम जैसे सामान्य जीव को कैसे सम्यक दर्शन हो जाएगा? तत्वा सूत्र में एक सूत्र आता है, सम्यक दर्शन कैसे होता है? सूत्र कहता है तन निसर्गा दधिगमात्वा। सम्यक दर्शन उत्पत्ति कैसे होती है? निसर्गज और अधिगमज 2 प्रकार से होता है। निसर्ग सम्यक दर्शन जो पूर्व भव के संस्कार से होता है, जो स्वभाव से होता है। अधिगम सम्यक दर्शन जो गुरु के उपदेश आदि से होता है। तो गुरु के उपदेश आदि से आपको अधिगम सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन जिसने इस भव में गुरु का उपदेश नहीं सुना है, उसने पूर्व में कभी न कभी किसी भव में गुरु का उपदेश सुना होगा, तब जाकर इस भव में उसको निसर्ग सम्यक दर्शन हुआ है। कहने का मतलब है कि बिना गुरु का उपदेश सुने 3 काल में भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर यह घोषणा कर दी जाए कि किशनगढ़ में जहाँ आचार्य भगवान के प्रवचन हो रहे हैं, वहाँ पर आपको प्रवचन सुनने पर रोज 4 महीने तक 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा,
कितना 1-1 लाख रुपया रोज बांटा जाएगा और 1 लाख रुपए के लिए हर घर में ताला लग जाएगा, हर दुकान में ताला लग जाएगा। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग यहाँ लाइन लगा खड़े हो जाएंगे। इस पंडाल में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी 1 लाख रुपए की। तो आपके जीवन में 1 लाख रुपए कीमत है, लेकिन सम्यक दर्शन की कीमत नहीं है। आज भगवान महावीर स्वामी नहीं है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के रूप में आचार्य सुनील सागर जी महाराज अपना समोषण लेकर के 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 4 महीने के लिए समोषण आचार्य भगवान का आया हुआ है। लेकिन ये आपका दुर्भाग्य है कि आप सुनने को तैयार नहीं है। आचार्य भगवान आपके वहां हार करने नहीं आए हैं, आचार्य भगवान आपको सम्यक दर्शन देने के लिए आए हैं। संसार में सम्यक दर्शन से दुर्लभ अनमोल चीज 3 काल में 3 लोक में कोई भी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य संबंध स्वामी कहते हैं न सम्यक सबम किंचित त्रिकाले ते जगदपि। 3 काल में 3 लोकों में सम्यक दर्शन से दुर्लभ कल्याणकारी वस्तु संसार में कोई नहीं है। इसकी दुर्लभता का प्रमाण यह है कि अनंत 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 काल हो गए, आज तक हमको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब समझ लो कि सम्यक दर्शन कितना दुर्लभ होगा। सम्यक दर्शन ऐसे प्राप्त नहीं होता है। सम्यक दर्शन जब भी प्राप्त होगा आचार्य भगवान गुरु के वचन सुनने के बाद में भी होगा। इसलिए सब काम छोड़ देना, एक बार पूजा छोड़ देना, हर खाना छोड़ देना, दुकान छोड़ देना, लेकिन गुरु के प्रवचन कभी भी नहीं छोड़ना। सम्यक दर्शन ऐसे प्राप्त नहीं होता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के 5 लब्धियां प्राप्त करनी होनी जरूरी होती है। एक होती है शेषम लब्धि, दूसरी होती है विशुद्ध लब्धि, तीसरी देशना लब्धि, चौथा प्रायोग्य लब्धि, 5वीं करण लब्धि। ये 5 लब्धि प्राप्त होती है तब जाकर के सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन कैसे होगा? हमारे गुरु का उपदेश सुनने के लिए उत्साह होना चाहिए कि कब हम गुरु की देशना सुनने जाए, कब गुरु के प्रवचन सुनने जाए, ऐसा मन में उत्साह होना चाहिए। और फिर जब आप प्रवचन सुनने आओ तो आपकी कषाय एकदम मंद होना चाहिए। कोई संतवाद पंथवाद का कीचड़ मन में नहीं होना चाहिए। प्रणाम अति निर्मल होना चाहिए, परम विशुद्ध प्रणाम होना चाहिए। जब परम विशुद्ध प्रणामों से जीव गुरु के वचन सुनता है तो ये जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए 5 पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। जब आपके प्रणाम निर्मल होते हैं और निर्मल प्रणामों से स्थिर होकर जब गुरु के वचन सुनते हो तो जब वो गुरु की देशना आपके अंतरात्मा में प्रवेश करती है तो सबसे पहला पड़ाव आता है शेषम लब्धि का। जब गुरु की देशना उस पहले पड़ाव को प्राप्त करती है तो शेषम लब्धि में क्या होता है, जितनी भी अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग हीन होता जाता है। मतलब जितनी भी अशुभ प्रकृतियां हैं उसकी शक्ति कम होती जाती है। फिर और आपके प्रणाम निर्मल हुए तो गुरु की देशना और अंदर तक जाएगी। फिर दूसरा पड़ाव आता है विशुद्ध लब्धि का पड़ाव आता है। उसमें क्या होता है, आपके प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जाता है, मगर शुभ प्रकृतियों की ताकत शक्ति बढ़ती जाती है, प्रणाम और निर्मल होते जाते हैं। और दूसरा पड़ाव पार किया, आपके प्रणाम और निर्मल हुए तो और गुरु की देशना और अंतर आत्मा में और गहराई तक जाती है। तब तीसरी देशना लब्धि प्रकट होती है। देशना लब्धि में क्या है, जो आपने गुरु के वचन सुने हैं वो आपको आत्मसात करना होता है, उस वचनों को ग्रहण करना होता है, तब जाके देशना लब्धि होती है। और आपके प्रणाम और निर्मल हुए, वो गुरु की देशना और अंदर तक जाती है। तब चौथा पड़ाव आता है प्रायोगिक लब्धि का होता है। वो प्रायोगिक लब्धि में क्या होता है, आपके जो अनंत अनंत कर्मों की स्थितियां होती है वो अनंत अनंत कर्मों की स्थितियां घड़ करके अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण मात्र शेष रह जाती है, जैसे समुद्र में बूंद के बराबर रह जाती है। और प्रणाम निर्मल किए और प्रणाम निर्मल किए तो एक 5वां पड़ाव आता है करण लब्धि का पड़ाव आता है। उस करण लब्धि में क्या होता है, वहां एक बहुत बड़ा पहाड़ रहता है, बहुत बड़ा पहाड़, उस पहाड़ का नाम है मिथ्यातुरी पहाड़ होता है। और जो गुरु की देशना उस 5वें पड़ाव से उस पहाड़ से जाके टकराती है, ऐसी जोर की चोट लगती है उस पहाड़ के 3 टुकड़े हो जाते हैं। और 3 टुकड़े होते ही अंदर से सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्रकट हो जाता है। इस प्रकार गुरु की देशना सुनने से 5 लब्धि प्राप्त होती है और सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। ये करणानुयोग कहता है। दूसरा शब्द होता है ताही सुनो भवि, भवि यानी भव्य जीव, भव्य प्राणी। प्रथमा इसका संबंध प्रथमान योग से है। जब भी आपको प्रथमान योग में किसी जीव को संबोधन करना होता है तो वहाँ पर आपको हे भव्य प्राणी, भव्यात्मा कहकर संबोधन किया जाता है। और गुरु के वचन मुख से आपके लिए अगर भव्य शब्द निकल जाए तो समझ लेना इससे बड़ा सौभाग्य आपका 3 काल में कोई नहीं हो सकता है। इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता आपके लिए कि गुरु योगी तपस्वी के मुख से आपके लिए भव्य शब्द निकल जाए। अगर गुरु ने आपके लिए भव्य कह दिया तो समझ लेना कि आपने भव्य नहीं कहा है, उन्होंने आपको मोक्ष दे दिया है।
क्योंकि भव्य जीव ही मोक्ष जाने का अधिकारी होता है। अब भव्य जीव कभी भी मोक्ष नहीं जा सकता है। भव्य जीव ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य को प्राप्त करने की योग्यता रखता है। अब भव्य जीव तो सम्यक दर्शन कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए भव्य होना बहुत आवश्यक है। और तीसरा शब्द आता है ताहि सुनो भवि मन थिरार। मन थिरार मतलब मन को स्थिर करना। ये शब्द चरणानुयोग से संबंध रखता है। चरणानुयोग कहता है धर्म कैसे करना है, धर्म का पालन कैसे करना है, तो मन को स्थिर करके करना है। अगर आप भगवान के दर्शन करने जाते हो, अब आपका मन स्थिर नहीं है तो आपको दर्शन का फल नहीं मिलेगा। आप भगवान की पूजा करते हो, अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। अगर आप साध्या करते हो, आपका मन स्थिर नहीं है तो आपको साध्या का फल नहीं मिलेगा। और आप जाप करते हो, गुरु के प्रवचन सुनते हो, तो आपको प्रवचन का फल नहीं मिलेगा। इसलिए चरणानुयोग क्या कहता है, कोई भी धर्म करना है, धर्म का पालन करना हो तो मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है। बिना मन के स्थिर हुए धर्म की सिद्धि नहीं हो सकती, न मोक्ष की सिद्धि होती है। और चौथा शब्द है ताहि सुनो भवि मन थिरान। जो चाहो अपनो कल्याण। अपनो कल्याण मतलब आत्म कल्याण। और आत्मा की बात कौन करता है, आत्मा की बात द्रव्यानुयोग करता है। द्रव्यानु आत्मा की बात करता है। आत्मा का कल्याण कैसे होगा, जब तक ये आत्मा अपने आत्मा की श्रद्धा नहीं करता है। हम को कहता है हम कौन हैं, तो हम बताते हैं कि हम फलाना है, हम अशोक पाटनी है, हम सुमित सागर है। हम अपने आप को देह समझते हैं, हम आपको नाम समझते हैं, लेकिन हम अपने आप को आत्मा नहीं कहते कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा को आत्मा की श्रद्धा होना जरूरी है। कैसे कल्याण होगा, अप्पा अपमिरो। द्रव्यानु क्या कहता है, अप्पा अपमिरो। जब तक ये आत्मा आत्मा में स्थित नहीं होगा, जब तक ये आत्मा आत्मा में स्थिर नहीं होगा, तब तक आत्मा कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए मोक्ष जाने के लिए सबसे पहले भव्य होना चाहिए, जरूरी है। इसके बाद में गुरु का उपदेश सुनना जरूरी है। तीसरी बार मन का स्थिर होना जरूरी है। और चौथी बात आत्मा का श्रद्धान होना जाना जरूरी है। तब जाकर के हमको अपनी आत्मा की सिद्ध होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ज्वला आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।